अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे इंशाल्लाह ताला और खुश रहें आबाद रहें। आज ये सुबह सुबह तो बहुत बारिश हुई और उसके बाद जो है ना थोड़ा सा मौसम जो है ना वो चेंज हुआ, हल्की सी धूप लगी और बड़ा ही जो है ना वो शानदार सा बन गया मौसम। परिंदे वगैरह भी दरख्तों पे, तो मैं सोचा मैंने कि बाहर जो है ना बहुत ज़्यादा वो हो गया था, जो हवा चली पत्ते शत्ते की, वो तो मैं कारपोश धोने लग गई। तो धो के तो जो ही फारिग मतलब हुई हूँ, सारे काम ख़त्म करके साथ ही फिर से इतने बादल बन गए। तो ये जी कल के क्लिप थे। कल मैं गई थी जब सब्ज़ी तोड़ने के लिए, तो ये माशाल्लाह बैंगन जो है ना ये भी बन गए हैं। एक दो तो खासे जो है वो बड़े बड़े से मतलब कि तैयार हो गए हुए हैं, और दूसरा जो है ना वो कद्दू शद्दू और ये वो सारी माशाल्लाह सब्ज़ी जो है ना अब मतलब रोज़ के रोज़ तोड़ रहे हैं। तो रोज़ के रोज़ के हिसाब से जो है ना वो माशाल्लाह माशाल्लाह से ज़्यादा जो है ना वो उगती जा रही है। अब ये तकरीबन 6-7 जो है ना मज़ीद ये कद्दू जो लगे हुए थे, और खीरे को पता नहीं दोबारा फल जो है ना वो क्यों नहीं लगा, उसकी नहीं समझ आई। तो खैर वो सियानों, पंजाबी में आपने सियानों की एक कहावत सुनी होगी। अब सियाने पता नहीं वो कौन थे, वो कहते थे कि एक की कड़े नूं हथ पाया तो पूरा टब्बर तरे आया। वो हिसाब था। मैंने तो ये मतलब शुरू की कि चलो मैं ये पीती हूँ, बस एवं ही बस ना सबके सामने बैठ के मैं बड़ी क्या कह रहे हैं, मैं शोखियाँ मार रही कि ये जी बड़ी अच्छी होती है, कैल्शियम की टैबलेट ये होती है वो होती है, हर एक को पीनी चाहिए, बच्चों को भी, बड़ों को भी, बुजुर्गों को भी। तो घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उन्होंने कहा पहला सानू दो ना बना के तो मुझे बड़ी हंसी आई। मैंने कहा ये आज वो वाली मिसाल बिल्कुल सच साबित हो गई है कि कड़े नूं हथ पाया तो पूरा टब्बर तरे आया। क्या उर्दू में भी वही इसको कुछ कहते हैं, एक नार 100 बीमार, इस तरह का कुछ करके। अच्छा, मैंने एक यूट्यूबर का जो है ना वो व्लॉग देखा। ठीक है, जाहिर है यूट्यूबर्स के भी तो हम व्लॉग देखते हैं, अपने तो ना देखे जाने होते। तो उन्होंने एक टॉपिक पे व्लॉग बनाया कि जो पहले बच्चे थे ना, मतलब हमारे जो आजकल के माँ बाप है ना, मतलब जो हमारे माँ बाप हैं, हमें कहते हैं कि आपके बच्चे ना आप लोगों की वैसे इज्जत नहीं करते जैसे आप लोग हमारी किया करते थे। तो वो कहती हैं कि वो पहले जो है ना वो डर हुआ करता था, वो डर होता था कि वो इज्जत होती थी। तो एंड पे जो उन्होंने मोटी मोटी से आपके साथ बात शेयर करूँ, फिर मैं अपना जो है ना वो आपसे शेयर करूँगी, मेरा ओपिनियन क्या, ज़रूरी नहीं आप मेरे ओपिनियन से इत्तेफाक करें। तो मैं आपसे फिर शेयर करूँगी कि आगे उन्होंने कहा जी वो डर होता था, वो इज़्ज़त नहीं होती थी। तो अब मैं आप पे छोड़ती हूँ, आप भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि पहले हम अपने माँ बाप की जो इज़्ज़त किया करते थे वो इज़्ज़त होता था कि डर होता था। मुझे तो लगता है कि वो इज़्ज़त ही होती थी। वो डर भी होता होगा, आप कह रहे हैं 20-30% डर भी होता होगा, लेकिन उसमें इज़्ज़त भी होती थी। लेकिन अब तो ना इज़्ज़त है ना डर है, अब कुछ भी नहीं है। अब ये वाला माजरा बना पड़ा है। ये जी यहाँ ये नहीं है कि गैस नहीं आ रही तो अब लकड़ियों वाला चूल्हा जलाना, तो मैं लकड़ियाँ काट रही हूँ, वो भी इतनी मॉडर्न पौधों वाली कैंची से। ये मुझे एक छोटा सा DIY बनाना था। ये मैं उसके लिए ना एक बश लेने आई थी, बश मतलब झाड़ी सी, और ये बच्चों को पींग डाल के कल दी थी। कल जरा सनी सा दिन था तो कल बच्चों को पींग डाल के दी थी। बच्चे पींग पे उड़े राजी बाजी, और एक बच्चा हमारा फिर भी नहीं राजी, तीनों अल्लाह ही राजी करे। ये जो है ना बना के दिया इनको देसी सा झूला। तो इंशाल्लाह अभी तो मैं फ़िलहाल ये नहीं इसका प्रॉपर कोई इंतज़ाम किया, लेकिन ऊपर गार्डर लगे हुए हैं ना, तो उनमें इनको अच्छा सा जो है ना झूला बना के देंगे। और ये जो छड़ी थी जिसको मैं धो रही थी, अब जो है ना इसको, क्योंकि मिट्टी वगैरह बहुत ज़्यादा ऊपर लगी हुई थी, धूल मिट्टी ये वो ऊपर में जो ये सारा पड़ा हुआ था, तो इसको जब मैं डेकोरेट कर लूँगी, इसको मैं बना लूँगी कि जो मेरे माइंड में आइडिया है या मैं इसको क्या बनाना चाह रही हूँ, तो फिर मैं इंशाल्लाह आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। ठीक है, तो शायद कल वाली वीडियो में मैं इसके छोटे छोटे से क्लिप भी आपसे शेयर करूँ। तो खैर इसको वॉश करके मैं थोड़ी देर धूप में सूखने के लिए रख दूँगी। तो वापस आते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ कि माँ बाप के आजकल बच्चे जो है ना वो फ्रैंक हो गए हैं बहुत ज़्यादा। पेरेंट्स जो है ना वो दोस्त बन गए हैं बच्चों के, तो बच्चे हर बात शेयर कर देते हैं और डरते बिल्कुल नहीं, इज्जत भी नहीं करते। ऐसी बात नहीं है, दोस्तियाँ तब भी माँ बाप के दरमियान में बच्चों की बड़ी हुआ करती थी, लेकिन एक झिझक थी, एक मतलब समझ लें बाउंड्री लाइन हुआ करती थी कि वो वाली लाइन क्रॉस नहीं करनी, और उसके बड़े ही फ़ायदे थे बड़े। एक तो ये जो घर में जगह जगह ये स्यापे पड़े हुए हैं ना, ये तो हर बंदा वेला ही नज़र आ रहा है इन स्यापों को, मतलब कि हैंडल भी क्या करना है, मज़ीद हवा देते हैं। तब घर में एक बंदा होता था जिससे सबको डर लगता था, चाहे वो अब्बा जी हों चाहे वो दादाजी हों, कि पता था कि ये यार ये मामला अभी अभी इसको निपटा लो, उसको ज़्यादा हवा नहीं दी जाती थी, वो मामला उधर ही जो है ना ठप दिया जाता था। लेकिन अब हर बंदा चौधरी है। घर का सबसे जो छोटा बच्चा है ना, मतलब जिसकी एज आप समझ लें हार्डली कोई 1 साल नहीं है, वो सबसे बड़ा चौधरी है, ये हिसाब हो गया। तो मैंने कि एक दिन पहले भी मैं सुन रही थी, जो पिंड के लोग होते हैं बैठ के वो ये बातें करते हैं ना आपस में, बहसों बहसे, उसमें वो कह रहे थे कि पहले पिंड एक चौधरी हुंदा सी तो पिंड का बड़ा रोब होता था।
मतलब कि बरादरियों की बड़ी बात होती है, ये हमारी बरादरी का बड़ा है, इसकी बड़ी बात है जो इसने फैसला कर दिया। और बरादरी चुनती भी बड़ा उससे थी, जो दिल से भी बड़ा होता था, जो अपने अमल से भी बड़ा होता था, जो फैसलों में भी बड़ा होता था, उसको ही बरादरी जो है ना वो चुनती थी। तो अब ये है कि जी हर बंदा ही चौधरी है, हर बंदा ही जो है ना वो समझ लें, अगर डर की भी वो इज्जत थी ना, डर के भी हम इज्जत कर रहे थे तो वही बेहतर थी। अब तो आप किसी को कुछ कह ही नहीं सकते, ना छोटे को ना बड़े को, ना बड़ा छोटे को बोले ना छोटा बड़े को बोले। बस अब हर बंदा अपनी बेचारा इज्जत बचा के फिर रहा है, तो ये हाल हो गया। तो मेरे मेरे ओपिनियन में कि वो वाला टाइम ज़्यादा ज़बरदस्त था। तब कौन सा लोग भूखे मर रहे थे, या बच्चे जो है वो भूखे मर रहे थे, बच्चे पढ़ भी रहे थे उस ज़माने में भी, उनकी सारी ज़रूरियात भी पूरी हो रही थी, हर काम हो रहा था। लेकिन एक माँ बाप और बच्चों के दरमियान में एक बड़ा ही जो है ना वो समझ लें कि एक मतलब कि रुतबे का कह लें या जो भी कह लें, एक लिहाज होता था। अब वो लिहाज खत्म हो गए। बेटे बेटियां माँ बाप के साथ ही बैठ के फिल्में ड्रामे देख रहे हैं, उनके साथ ही बैठ के जो है वो मतलब कि अजीब अजीब अपने दोस्तों से फ़ोनों पे बातें कर रहे हैं। तो ये कोई अच्छी बात तो नहीं है जिसे बड़ा ये अप्रिशिएट करके बता रहे हैं। पर चलें, है ये इनका पॉइंट ऑफ व्यू है, हमारा तो नहीं है। अब हर घर का एक अपना मतलब के अंदाज होता है और अपनी एक बात होती है। ये जी मैं गमले जो लेके आई थी, जो मेरे डेली ब्लॉग्स देखने वालों ने बताया, जब ये मैं गमले खरीद के लेके आई थी, ये कल इनकी बारी आई। और ये जो निश है इस पे हमने कल ये गमले लगाए हैं और बड़े ही खूबसूरत लगे, इतना मेरा दिल खुश हुआ सच्ची। ये लाइट ख़राब हो गई हैं, अब ये लाइट सही करवानी पड़ी, ये कभी हमने जलाई नहीं थी। और ये पता नहीं बंद लाइटें भी कैसे ख़राब हो सकती हैं भाई। तो ये जो है ना, तो बड़ा ही जो है ना मैं मतलब कि कल का जो है ना फैमिली की भी बड़ी शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच कि इतना कोऑपरेट किया और ये लगा दिए। बल्कि मैंने अपने हस्बैंड से कहा, उन्होंने कहा ये कोई काम नहीं है तो मैं खुद ही कर दूंगा। मैंने कहा है आपकी बड़ी मेहरबानी, ये जो है ना करवा दे। कभी कभी मेरा दिल करता है यार हमने ये तरखानों वाले काम क्यों नहीं सीखे, ये भी हमें औरतों को ना आने चाहिए। और ये जो प्लम्बरों वाले काम है ये भी आने चाहिए। मतलब स्विच वगैरह तो हम लगा लेती हैं, स्विच तार का निकल जाए वो तो नया लगा लेते हैं सर, पर ये सारे काम आने चाहिए थे। क्यों यार ऐसे तरले तरले वाली बात इसमें क्या है, उसको बोलो, ये काम खुद आने चाहिए। पर कभी कभी मैं बड़ा हंसती हूँ, मैं कहती हूँ हाय अब बेचारी बीबी क्या क्या भी बन जाए। तो चलें खैर जी, इस तरह का ये दिन था आज और ये गुजर गया। और इतनी शाम को बारिश हुई है, इतनी बारिश हुई है, अब अल्लाह ताला ही करम करे। क्योंकि ये वाला क्लिप जो है कल का क्लिप है, ये फसल आप देख रहे हैं ना बिल्कुल माशाल्लाह तैयार है। मुझे तो बस कसम से ये टेंशन लगी रहती है, हर एक को लगी हुई है। तो ये फसलें बिल्कुल तैयार हैं, तो अल्लाह ना करे कि ऐसा कुछ हो। तो ये अल्लाह खैर करिए से किसानों के जो ये फसलें घर पे पहुंच जाएं। ये देखें जी, ये बूटियां हमारे यहाँ इतनी आम पाई जाती हैं और ये फ्लावर शॉप पे जाएं ना तो बुके में ये लगा के देते हैं और इतने इतने पैसे चार्ज करते हैं। मैं बड़ी हैरान होती हूँ, मैं कहती हूँ थियो मैं तुम्हें बढ़ के पंडाव दे दा। इधर तो इतनी वाफर ना उगी होती है। ये गाँव जितने भी लोग गाँव में रहते हैं उनको पता होगा। तो बस जी आज की वीडियो यहीं तक थी, तो दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अगर पसंद आए तो शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड कल फिर इंशाल्लाह मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।